हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक्सलेंट हब पर। जैसा कि प्यारे बच्चों हम सर्किल वृत्त का चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे और लास्ट क्लास में प्यारे बच्चों हम लोगों ने थ्योरम देखी थी और 10A एक्सरसाइज भी कंप्लीट की थी। तो आज एक थ्योरम और है, उसको भी देखेंगे और फिर कुछ एग्जांपल्स की ओर नज़र डालेंगे, फिर एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में है, कह रहा किसी बाह्य बिंदु से, तो ये तो आपकी साधारण प्रतिज्ञा हो जाएगी। तो ये प्रमेय सेकेंड है, चलिए इसको देखते हैं बिना किसी लेट के। प्रमेय सेकेंड, थ्योरम सेकेंड है, कह रहा है तुम आप इसको लिखेंगे साधारण प्रतिज्ञा में। तो साधारण प्रतिज्ञा में इसको क्या लिखेंगे, ये चीज़ आपको गिवन रहेगी एग्जाम पेपर में। ठीक है, तो साधारण प्रतिज्ञा में है कि किसी वृत्त में बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बोलो या लंबाई बराबर या समान होती हैं। ये चीज़ आपको गिवन रहेगी, किसी वृत्त में बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब इसके बाद हम लोग किधर आएंगे, इसके बाद आएंगे चित्र में। तो देखो ये चीज़ तो हम कैसे लिखवाते हैं, चित्र से लिखवाते थे, लेकिन ये तो आपको एग्जाम में लिख कर ही आएगा। हमने जब ट्रायंगल चैप्टर का अध्ययन किया था तो उन चीज़ों को वहाँ पे समझ लिया था। तो अब प्यारे बच्चों इसमें क्या होगा कि चित्र में अगर आप ऊपर बनाएंगे तो उपर्युक्त लिख देंगे और सामने बनाएंगे तो सम्मुख लिखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनेगा। ये वृत्त है, तो वृत्त का कोई केंद्र होगा प्यारे बच्चों। मान लो कि ये हमने एक वृत्त इस तरीके से ले लिया है। ठीक है, इस तरीके से हमने एक वृत्त ले लिया है। ठीक, अब बाह्य बिंदु चाहे यहाँ मानो, चाहे ऊपर मानो, चाहे यहाँ मानो, चाहे यहाँ मानो। ठीक, तो जगह के हिसाब से हमने बाह्य बिंदु यहाँ पे मान लिया है प्यारे बच्चों, बाह्य बिंदु। और ये जो केंद्र है प्यारे बच्चों, इस केंद्र को, क्योंकि केंद्र सेंटर में रहेगा, जिस सेंटर का मतलब बीच में, ठीक है, इसको O नाम दे दिया है और इसको बाह्य बिंदु हमने P मान लिया है। ठीक है, इतनी चीज़ हमको केवल पता है। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जो हमको लिखना है वही चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको आप मिला लेंगे। इसको हमने मिला लिया। ठीक है, उसके बाद अब आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसके बाद हम लोग यहाँ से एक काम ये करेंगे कि जो OP दूरी है प्यारे बच्चों, ये वाली, ठीक है, अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो इसका आधा कितना हुआ, 4। तो 4 से अधिक आप लंबाई लेंगे, यानी उस रेखाखंड का अर्धक करेंगे। अर्धक आप देख लीजिए, अर्धक का मतलब होता है इस तरीके से, जैसे कोई AB रेखा है। ठीक है, तो जब किसी का अर्धक कहा जाए तो प्यारे बच्चों जितना वो होगा, मान लो कि 8 सेंटीमीटर है, तो आप यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे और एक तरफ जो पेंसिल लगाएंगे पटरी में, 4, इसका आधा 4 होता है, तो 4 से अधिक कुछ भी ले लेंगे। और 4 से अधिक के लिए प्यारे बच्चों प्रकार की नोक को यहाँ पे रखेंगे और जो पेंसिल होगी एक कट यहाँ पे लगाएंगे ऐसे, यानी कि ये फिक्स रहेगा प्रकार की नोक, ये लगाया और एक चाप ये लगाया। फिर दूसरी बार प्रकार की नोक यहाँ पे रखेंगे और इसको कट करेंगे और फिर वही नोक यहाँ रहेगी और ऐसे कट करेंगे और इनको आपस में मिला लेंगे इस तरीके से। मान लो कि ये ऐसे इस तरीके से कटा, तो ये ऐसे ऐसे मिला लिया। ये जहाँ पे बिंदु पर ये कट होगा प्यारे बच्चों, ये M पॉइंट मान लेंगे, यही मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो वही काम हम यहाँ पर करेंगे। जो OP है तो इसका लंबार्धक करेंगे। तो मान लो इससे आधे से अधिक दूरी लेके एक कट हमने यहाँ पे मार दिया। ठीक है, प्रकार की नोक यहाँ रहेगी और एक कट यहाँ पे मार दिया। फिर प्रकार की नोक यहाँ पे रखेंगे, एक कट ये मार दिया और फिर एक कट ये मार दिया प्यारे बच्चों। इस तरीके से इसको थोड़ा सा और सही कर लें। ठीक है, थोड़ा सा इसको सही कर लें, थोड़ा सा राउंड में बना लें।
अब पहले से कुछ तो बेटर हो गया ना ये। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको आपस में मिला लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। ये जिस पॉइंट में कट हुआ इसको एम पॉइंट मान लीजिए, ये बिल्कुल सीधे आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, OM दूरी लेके, यानी OM त्रिज्या हो गई अब, ठीक है। तो अभी तो हम त्रिज्या नहीं कहेंगे, OM दूरी कहेंगे, ठीक है। OM दूरी को ले करके प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अब एक वृत्त का निर्माण करेंगे, ठीक है। एक वृत्त का निर्माण करेंगे। तो वृत्त का प्यारे बच्चों जब निर्माण करेंगे हम लोग, तो उसके लिए क्या होगा, पहले ये चीज़ लिख लें हम, पहले रचना लिखें या मुख्य प्रतिज्ञा लिख लें, पहले लिखें मुख्य प्रतिज्ञा। मुख्य प्रतिज्ञा में लिखना है, माना एक वृत्त जिसका केंद्र O एवं बाह्य बिंदु P है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे प्यारे बच्चों, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, अब ये कह रहा है बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचनी है, तो एक स्पर्श रेखा ऐसे खींचेंगे, एक स्पर्श रेखा ऐसे खींचेंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम अभी वो चीज़ को रोकेंगे, आप केवल ये लिख लेना है कि स्पर्श रेखा, अभी नाम जो हम वहाँ पे लिखेंगे वही नाम रख देंगे। तो स्पर्श रेखा जो पहली होगी वो स्पर्श रेखा दूसरे के बराबर होनी चाहिए, ठीक। अब इसके बाद पॉइंट आता है रचना का, जो अपनी तरफ से क्रियाकलाप हम करते हैं। क्या करेंगे, सर्वप्रथम बाह्य बिंदु P को वृत्त के केंद्र O से मिलाया। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसी OP का हम लंबार्धक करेंगे, इसी में ये लिखना है। तो मैं आपको यहाँ पे साफ कर देता हूँ, ये चीज़ वहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा साफ करता हूँ, नोट डाउन करने के बाद आप मत साफ कर दीजिएगा, ठीक है। अब आप क्या लिखेंगे यहाँ से, सर्वप्रथम बाह्य बिंदु P को वृत्त के केंद्र O से मिलाया, ठीक है। O से मिलाया, इसी के आगे आपको लिखना है OP दूरी का लंबार्धक करने पर यह बिंदु M पर प्राप्त होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, इस OM जो दूरी है इसी में हम लोग क्या करेंगे, अब उपपत्ति की बात आएगी। अभी तो इसका ये हो गया, ठीक है, सिद्ध भी करना हो गया, रचना का कार्य केवल इतना ही हुआ, ठीक है। अब हम लोग आगे लिखेंगे उपपत्ति में। तो इसको भी मैं साफ करता हूँ, ये चीज़ नोट डाउन कर लेंगे आप, ठीक है। रचना का कार्य हम देखते हैं प्यारे बच्चों। तो रचना का कार्य हो जाएगा आपका इस तरीके से। अब आप उपपत्ति लिखें, उपपत्ति में क्या करेंगे, OM दूरी, या इसको मान लेंगे त्रिज्या, OM दूरी त्रिज्या मानकर, अब देखो पहले बनाएंगे। अब ये जो OM है प्यारे बच्चों, इसको हम त्रिज्या मान लें, और जब प्यारे बच्चों हम इसको त्रिज्या मान लेंगे तो अब हम एक यहाँ पे वृत्त का निर्माण करें हम, ठीक है। एक हम
वृत्त का निर्माण करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो हम जब वृत्त का निर्माण करेंगे, देखो जब OM दूरी लेंगे प्यारे बच्चों, हम लोग OM दूरी को जब ले रहे हैं तो अगर हम वृत्त का निर्माण करें, देखो इस तरीके से करेंगे। आप फिर से देखें, प्रकाल की नोक यहाँ पे रखेंगे और पेंसिल यहाँ पे रखेंगे, तो इस तरीके से ये होता हुआ ऐसे आएगा राउंड होके, ठीक है। इस तरीके से ये जब आप प्रकाल पेंसिल का यूज करेंगे तो ये बिल्कुल कंडीशन गोल की आएगी, ठीक। तो अब हम देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, ये एक कट प्राप्त हुआ, एक कट ये प्राप्त हुआ, इसको नाम दे दें A पॉइंट, इसको नाम दे दें B पॉइंट, ठीक है। अब क्या करेंगे, या तो एक काम ये करें, इसको पूरा बना लें, ठीक है। इसको पूरा, नहीं तो फिर रचना की जो कंडीशन होगी आप बिल्कुल भूल जाएंगे। ये चीज़ ऐसे बनाएं, बिल्कुल गहरे, ठीक है, बिल्कुल डार्ट मत करना, ठीक। अब क्या करेंगे, अब ये OA और OB को हम मिला लें, क्यों प्यारे बच्चों, ये तो त्रिज्या का ही मान होगा ना, तो हम इसको मिला लें। OA को मिला लिया है और OB को मिला लिया है इस तरीके से। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ से ये P पॉइंट है आपका, ये बाह्य बिंदु P है, ठीक। अब P से A को मिला लो, इस तरीके से बिल्कुल सीधे, ठीक है, बिल्कुल सीधे मिलाना है, ठीक। या हम ऐसे मिला दें, ऐसे देखो ये इस तरीके से मिल गया, ठीक। आपको कैसे मिलाना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट में पटरी रख के बिल्कुल सीधी रेखा खींच देनी है। वैसा कार्य यहाँ भी करना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट में पटरी रखेंगे और इसको बिल्कुल मिला देंगे सीधे, ठीक है। इस तरीके से कट ना हो, अंदर कट ना होने पाए, ठीक है। इसको आगे बढ़ा भी सकते हैं, वैसे कोई बात नहीं, ठीक, इस तरीके से। तो अब प्यारे बच्चों ये देख रहे हैं कि ये वाला जो वृत्त बन रहा है, ये वाला, तो इस वृत्त में प्यारे बच्चों OAP, देखो इस व्यास के ऊपर ही तो है ये, और OBP इस व्यास के नीचे है, यानी अर्धवृत्त अर्धवृत्त। और मैंने एक कंडीशन लिखवाई थी कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है प्यारे बच्चों, समकोण होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, वैसे ये कंडीशन बना देते हैं इस तरीके से, ठीक है, 90 डिग्री का। तो अब आपको इस बात समझ में आ गई होगी कि ये फिगर कैसे बना, ठीक है। तो उत्पत्ति में हम लोग पहले क्या करेंगे, OM दूरी है लेकिन हम इसको त्रिज्या का नाम दे देंगे, और M पॉइंट में आपको प्रकाल रखना है और O पॉइंट पर पेंसिल, इसको ऐसे मिला देना है। OM दूरी त्रिज्या मानकर एक वृत्त निर्मित किया, ठीक है। अब देखो ये जो हमने निर्मित किया है, तो बड़े वाले वृत्त का ये हो जाएगा, M पॉइंट क्या होगा, केंद्र होगा, ठीक है। एक वृत्त निर्मित किया जो O केंद्र वाले वृत्त को बिंदु A व बिंदु B पर प्रतिच्छेद लिखें या काटता है, ठीक है। इस तरीके से बना लो, प्रतिच्छेद या काटता है। इसके बाद क्या करेंगे, OA व OB को मिलाया तथा PA PB स्पर्श रेखा खींची इस तरीके से, ठीक। देखो कुछ भी नहीं, फिगर बनने के बाद सारी लैंग्वेज भाषा कैसे लिखनी है आप ये चीज़ें सीख चुके हैं, ठीक है, तो ट्रायंगल चैप्टर में। अब आगे देखो क्या करना है, अब बस कंडीशन आने वाली ही है प्यारे बच्चों। अब आप ये लिखेंगे चूंकि अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री यानी समकोण होता है,
समकोण होता है, इसलिए देखो OAP, एंगल OAP ये बराबर किसके होगा, OBP के, OBP के, और ये कितना होगा 90 डिग्री का। और OAOB क्या हो जाएगा, ये भी बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये देखो वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है, केंद्र से परिधि तक मिलाएं, क्योंकि हमने जब क्लास स्टार्ट की थी तो ये चीज़ें वहाँ पे हमने पूर्व में ही बता दिया है, ठीक है। तो अब क्या होगा, OA बराबर OB बराबर क्या हो जाएगा, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, अब OP जो है वो तो सार्व हो जाएगा, क्योंकि अभी हम सर्वांग समता की भी कंडीशन लगा देंगे। देखो कैसे, ये भुजा इस भुजा के बराबर को, अब देखो त्रिभुज बन गया ना, OAP में OA भुजा और OBP में OB भुजा, OA और OB भुजा तो क्या हो गई, बराबर हो गई। इस वृत्त के लिए तो त्रिज्या है, लेकिन अगर हम त्रिभुज के अकॉर्डिंग देखें तो ये क्या हुआ, भुजा हुई। और OP क्या है, सार्व है। सार्व का मतलब दोनों में उभयनिष्ठ है, या 90 के सामने ये है कर्ण हो जाएगा, 90 के सामने ये भी कर्ण है। लेकिन हम क्या करेंगे, दोनों में है, देखो OAP OBP यानी OP दोनों में है। तो आप इसके नीचे नोट डाउन करना, मैं इधर लिखाता हूँ, OP बराबर OP उभयनिष्ठ है लिखे, या सार्व है, सार्व का मतलब सभी में है, ठीक। अब क्या हो जाएगा, इसी तरीके से अब कंडीशन लग गई हमारी कि जब भुजा बराबर है, दोनों त्रिभुजों में एक एक भुजा बराबर है, ये सार्व है, तो AP बराबर BP नहीं हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज OAP ये सर्वांग सम होगा त्रिभुज OBP के। देखो सर्वांग समता की मैंने 4 कंडीशन लिखवाई थी, कर्ण और संगत भुजा, कर्ण यही होगा, संगत भुजा आपस में बराबर हैं तो सर्वांग समता का प्रतिबंध होगा। तो अब क्या लिखेंगे, अतः स्पर्श या स्पर्श रेखा लिखें, या स्पर्शी भी लिख सकते हैं। स्पर्शी पहली क्या हो गई, AP या PA भी लिख सकते हो, बराबर स्पर्श रेखा लिखो चाहे स्पर्शी लिखो आप, ठीक है, स्पर्शी BP लिखो चाहे PB लिखो। तो ये चीज़ आपकी थ्योरम प्रूव्ड होती है प्यारे बच्चों, ठीक है। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इस तरीके से देखो अर्धवृत्त में भी बना कोण समकोण होता है, और चाहे एक कंडीशन और भी आप लिख सकते हैं। क्यों, एक कंडीशन आप ये लिखे थे कि जब वृत्त होता है तो स्पर्श रेखा जो खींची होती है उस पर जो हम खींचते हैं रेखा, वो उस पर क्या होती है, लंब होती। तो हमने ये देखो लंब ही तो खींच दिया है ना, इसको इससे मिला दिया है। तो स्पर्श रेखा पर जो रेखा होती है वो लंब होती है। तो आप ये भी लिख सकते हैं, अथवा यहाँ पर ये चीज़ भी आप लिख सकते हैं। ये चीज़ आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि OA लंब है आपका किसमें, PA में, और क्या है OB जो है ये लंब है आपका BP में लिखो चाहे PB में लिखो, ठीक है। बस ये कंडीशन थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम, ठीक है। तो चलिए अब आप इसके एग्जाम्पल की ओर देखते हैं, ठीक है। और कोई भी चीज़ होगी नहीं तो उसको समझाते हैं, ठीक है। और आप कंटिन्यू बने रहिए, क्योंकि देखो बारीकी से सीखते हुए, और वही है कि धीरे धीरे हम लोग बढ़ते हुए, देखो अब हम एंड की ओर बढ़ चुके हैं। और बोर्ड एग्ज़ाम के पहले, यानी जब मैथ का पेपर होगा आपका, ठीक है, तो उससे पहले ही देखो सिलेबस कंप्लीट भी हो रहा है और आपका रिवीजन भी हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इसी तरीके प्यारे बच्चों। अब मैं आपको बताता हूँ पहले एग्जाम्पल फर्स्ट, ठीक है। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है, देखो ये आपका वृत्त बना हुआ है, ये सेंटर O हो गया। उसके बाद एक स्पर्श रेखा बोलो चाहे स्पर्शी बोलो, ये P पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती है, ये T पॉइंट माना गया है, ये दिया हुआ है इसमें प्यारे बच्चों। O से P को मिलाया गया है और O से Q को मिलाया गया है। उसके बाद ये चीज़ भी बनी है ऐसे और इस तरीके से, और ये डॉट डॉट बना हुआ है।
अब देखो क्या क्या दिया है, कह रहा है पी क्यू पी टी स्पर्श रेखाएं हैं। देखो पी क्यू और पी टी, एक मिनट, एक जीवा पी क्यू है, अच्छा हाँ जीवा है पी क्यू, जीवा बराबर है पी क्यू, और स्पर्श रेखा या स्पर्शी बोल दो इसको, ये आपकी पी टी दे रखे हैं। और आपसे कह रहा है कोण क्यू पी टी ये दिया हुआ है, क्यू पी टी बराबर 60 डिग्री, और कोण पी ओ क्यू का मान पूछा जा रहा है। देखो चीज़ें सीख चुके हैं, कोई कठिनाई नहीं होने वाली है। देखते हैं, केंद्र से परिध तक मिलाया गया है, केंद्र से परिध तक का मिलाया गया है, तो ये त्रिज्याएं हुई और त्रिज्याएं समान होती हैं तो समान हो गई, ठीक। और समान भुजाओं से अंतरित कोण ये वाले भी हमारे लिए क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, ठीक। अभी केवल इतना सीखें, बराबर अगर कोण है तो बराबर कोण के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और बराबर भुजाओं के भी सम्मुख कोण समान होंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखें तो ये जो हमारा पी क्यू पी टी, देखो क्यू पी टी यानी ये वाला पूरा, देखो ऐसे देखो क्यू पी टी, ये वाला जो पूरा एंगल है ये हमारे लिए प्यारे बच्चों 60 डिग्री दे रखे हैं, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं कि स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर, ये स्पर्श रेखा है, ठीक है, इस पर रेखा क्या होती है, लंब, यानी जो ये वृत्त की त्रिज्या है ये क्या होगी, इस पर लंब। तो आप यहाँ पे ये देखेंगे चूंकि OP लंब है, यहीं से अब सल्यूशन स्टार्ट होता है आपका, ठीक। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, ये चीज़ तो गिवन थी, प्रश्नानुसार में आ जाएगी ये, ठीक है सब, प्रश्नानुसार में। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, OP लंब है आपका किसमें, PT में। देखो ये लंब का साइन होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर जिसको बोलते हैं, ठीक। OP लंब PT है तो OPT बराबर कितना हो जाएगा, इसलिए कोण OPT बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। अब बताएं हमको, देखो OPT ये पूरा है 90, ये है हमारा 60, तो प्यारे बच्चों ये वाला हमारे लिए 30 नहीं हो जाएगा, 90 में 60 घटा, क्यों, पूरा हमारे पास 90 है, ये वाला 60 है, तो ये वाला कितना हो जाए कि टोटल 90 हो जाए, तो कुल में जो दिया उसको घटा देंगे। तो क्या करेंगे आप, कौन सा निकालेंगे, OPQ, तो एंगल OPQ जब हम निकालेंगे तो टोटल वाला जो है OPT में जो ये गिवन है आपका QPT ये घटा दें, तो 90 माइनस 60 बराबर 30 डिग्री। अब प्यारे बच्चों OPQ कितना निकला है, 30 डिग्री, और यही OQP भी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये बराबर भुजाएं हैं ना। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूँकि OP बराबर OQ बराबर त्रिज्या, ठीक है, इसलिए एंगल OPQ बराबर एंगल OQR बराबर 30 डिग्री, यानी ये कोण 30 आ गया, ये 30 हो गया, तो ये वाला हमसे कौन सा पूछा जा रहा है, POQ, POQ यानी इस त्रिभुज की बात हो रही है, पूरा मैं बना देता हूँ, ठीक। ये तो देखो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, दो हमको दे दिए हैं, ये 30 दे दिया है, मिल गया हमको, ये भी 30 हो गया है, 180 में 30 जोड़ के घटाएंगे तो ये 120 नहीं हो जाएगा, तो आप यही लिखेंगे, अतः कोण POQ बराबर 180 माइनस का 30 माइनस का 30, ठीक, तो 120 डिग्री ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मैं चेक कर लेता हूँ इसका आंसर कितना है, तो 120 डिग्री बिल्कुल सही है, ठीक है। इसी तरीके प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चीज़ों को बारीकी से सीखिए आप, ठीक है, जो भी बताया जाए, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगला है प्यारे बच्चों, ये आपका एक वृत्त दे रखे हैं, ये सेंटर O हो गया है, इसके बाद ये बाह्य बिंदु A, देखो ये फिगर बना हुआ है, इससे इसको मिला हुआ बनाया है इसी में,
इस तरीके से ये है एक स्पर्शी, इसको चाहे तो आगे बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, केवल कट नहीं है। ये हो गया, ये पॉइंट आपको बी दे दिए हैं, ये आपको सी दे दिए हैं, ये भी आपको मिला दिया गया है, इसी में बना हुआ है फिगर। और ये आपका प्यारे बच्चों जो ये वाला एंगल है, ये टोटल ये 110 डिग्री है ये। और आपसे इसमें गिवन क्या है, कोण बी ओ सी 110 वो 110 यानी कि 110 डिग्री ए बी ए सी वृत्त की स्पर्श रेखा है, कोण ओ ए बी की माप, ओ ए बी की माप, यानी ये वाला एंगल आपको बताना है। कैसे करेंगे, फिर वही बात, केंद्र से परिध तक मिला हुआ है, केंद्र से परिध तक मिला हुआ त्रिज्या है, ठीक है, तो ये तो आपकी त्रिज्याएं हो गई, ठीक है। अब अगर यहाँ पे प्यारे बच्चों हम क्या करें, ये 110 डिग्री बना हुआ है, ठीक है, 110 डिग्री बना हुआ है, और उसके बाद आपका ये क्या बनेगा, ये इसको इस तरीके से बनाया गया, ये देखो जो दिया हुआ ये बिल्कुल देखो मध्य से है ना, 110 डिग्री है तो 110 का आधा कितना हो जाएगा, ये वाला जो कोण बनेगा प्यारे बच्चों ये बनेगा 55 डिग्री, और ये वाला भी जो बनेगा ये भी आपका ये अंदर वाला ये भी 55 बनेगा, तभी ये टोटल 110 हुआ, ठीक है। और प्यारे बच्चों फिर वही कंडीशन आ रही है कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, लंब। स्पर्श रेखा, ये देखो स्पर्श रेखा है ना, इस पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। तो आप ये लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, इसलिए अब देखो इसकी बात हो रही है तो नीचे वाले को भूल जाएं, ओ बी ए, ठीक, कोण ओ बी ए बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, यानी ये 90 हो गया। अब प्यारे बच्चों त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री, ये दिया है तो ये नहीं निकाल पाएंगे, तो क्या करेंगे, कोण ओ ए बी बराबर क्या हो जाएगा, टोटल में 180 में ये वाला घटाओ 90, नाम अगर करण करना हो तो क्या लिखेंगे, ए बी ओ, दूसरी बार क्या करेंगे, बी ओ ए, कि जो कोण हो उसको मध्य में लिखेंगे, इतना हो गया। 90 में 55 जोड़ेंगे तो 145 और 145 घटाएंगे तो 35 डिग्री आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। अगला देखते हैं, इसी में अगला है, सब कुछ यही बना हुआ इसी तरीके से, ठीक है, केवल इस बार क्या है कि ये मिलाया नहीं है, ठीक है, बाकी सब कुछ वही है, केवल मिलाया नहीं है, ठीक है, इस तरीके से है। ये आपका बना हुआ है कि ये लंब है, इस पे तो 90 डिग्री का संकेत दे रखे हैं, और इसमें ये भी दे रखे हैं प्यारे बच्चों 50 डिग्री। आपसे पूछा जा रहा है कि कोण ए ओ बी कितना होगा, कोण ए ओ बी, बात तो वही हो गई, ठीक। कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका हम अर्धक कर दें, इस तरीके से अर्धक कर दें, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जब अर्धक कर देंगे हम तो कुछ कंडीशन बन सकती है इसके लिए, अर्धक हम करेंगे अगर तो बन सकती है बात, क्योंकि हमसे टोटल ए ओ बी पूछा गया है, ए ओ बी पूछा गया कि ए ओ सी पूछा गया है, ए ओ बी प्यारे बच्चों पूछा गया है, ए ओ बी। तो कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, हम लोग करेंगे इस बार किस चीज़ का यूज करेंगे, देखो इसको ना मिलाओ, ये आपका 50 डिग्री दे रखे हैं ना, ये 50 दे रखे हैं। अब देखो ये क्या बन गया प्यारे बच्चों, समझने वाली बात, ये तो बन गया चतुर्भुज। कैसे, देखो ए सी ओ बी, चार चीज़ों का यूज हो गया ना,
चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम प्यारे बच्चों कोण, अब पहले हम कौन सा निकालें, कोण ओ बी ए सी, या हम डायरेक्ट ऐसे करें, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग बराबर 360 डिग्री। तो अब हमारे लिए प्यारे बच्चों जो ये BOC है हमारे लिए, ठीक है, टोटल इसको हम निकालें कोण BOC के लिए। तो BOC अगर हम कोण निकालेंगे तो 360 डिग्री में क्या क्या घटेगा, देखो जब हम O कोण निकालेंगे तो देखो 90 90 50 जुड़ के घट जाएगा किसमें, 360 में। 9 9 18 180, 180 में 50 जुड़ेगा, वो मतलब घटाएंगे लेकिन माइनस माइनस जुड़ेगा लेकिन चिन्ह वही, तो कितना बचेगा 230। और प्यारे बच्चों जब इसको घटाएंगे तो 130 डिग्री बना, ठीक है, 130 डिग्री ये आपका बना जाके, ठीक है। AOB ही पूछा जा रहा है इसमें, AOB प्यारे बच्चों गलती हो गई, ये आपका P दे रखे हैं वही तो, और ये आपका A दे रखे हैं और ये आपका B दे रखे हैं। अब चेंज कर लो, AOB अब बिल्कुल सही है, ठीक है। AOB कैसे निकलेगा, चतुर्भुज बन गया ना, देखो एक कोण ये भी देखो एक कोण ही तो बनेगा, ये देखो एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण, तो चतुर्भुज हो गए, चारों कोणों का योग 360, तीन दिए हुए हैं तो उनको घटा देंगे, जो मान प्राप्त होगा वो इसी का तो मान प्राप्त होगा, तो AOB का ही मान प्राप्त हुआ हमको, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसी क्रम में हम लोग देखते हैं अगला, ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। और प्यारे बच्चों संभवतः ये है कि कल की क्लास में ये चैप्टर समाप्त हो सकता है, ठीक है। तो आज की क्लास का अंतिम सवाल देखते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। अंतिम सवाल क्या है देखते हैं, चित्र है बना हुआ है सब कुछ, कोण QPT का मान बताना है, कोण QPT का मान बताना है। और क्या दे रखे हैं, दे रखे हैं POQ का मान दे रखे हैं, POQ का मान दे रखे हैं 130 डिग्री। फिगर क्या बना हुआ है इस तरीके से, ये एक फिगर है, ये बना हुआ है, इसमें ये सेंटर हो गया, ये मिलाया तो केंद्र से परिध तक मिलाएंगे तो वो हमारे लिए त्रिज्या ही होगी, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये PQ मिलाएंगे तो जीवा हो जाएगी। और इस तरीके से स्पर्श रेखा खींचे हैं, ठीक है। और यहाँ इसका नाम S दे दिया है, इसका नाम T दे दिया है, बस इतना ही। और आपसे मान प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है किसका, QPT का, यानी इस एंगल का मान। तो अब क्या करेंगे, स्पर्श रेखा पर ये त्रिज्या है तो लंब हो जाएगी, ठीक है। तो ये टोटल तो हमारे लिए 90 डिग्री है ही है, ठीक है, ये हमारे लिए 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और POQ पहले तो हम देखें कितना दिया है, POQ बन गई बात, POQ ये दिया है 130, यानी ये 130 है। अब प्यारे बच्चों ये कोण देखो अंदर वाले, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, इन तीनों कोणों का योग ही तो 180 होगा। और ये OQ क्या है, त्रिज्या है, बराबर होंगी, तो बराबर भुजाओं से अंतरित कोण भी बराबर होंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे OP बराबर OQ बराबर त्रिज्या, अतः कोण कैसे लिखेंगे, ऐसे P मत लिखना क्योंकि P किसमें है ये समझ नहीं पाएंगे, तो OPQ लिखेंगे, OPQ जो कोण इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है, त्रिभुज OPQ में कोण OPQ बराबर कोण OQP। तो अब क्या करेंगे, सभी कोणों का योग कितना होता है 180, तो हम क्या करेंगे, अब मान निकालेंगे तो 180 में प्यारे बच्चों
180 में हमारा क्या क्या घटेगा, 130 घटा पहले, तो ये आ गया 50 होगा। लेकिन अब ये दोनों बराबर होंगे, तो कोण P बराबर कोण Q, ठीक है। तो 25-25 डिग्री हो जाएगा, बराबर कर देंगे इसको, 50/2 यानी 25 डिग्री, यानी कोण OPQ बराबर कोण OQP बराबर 25 डिग्री। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, QPT। अब देखो ये वाला हमको 25 मिल गया है, ये भी 25 हो गया है। अब हमसे पूछा जा रहा है ये वाला, तो ये वाला टोटल देखो, ये त्रिज्या है, स्पर्श पे लंब है, तो लंब में पूरे में ये इतना 25 है, तो ये घटा देंगे, तो क्या लिखेंगे, OP लंब है किस पे, PT में, या SPT भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, SPT भी लिख दें या ST लिख दें, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा, तो कोण QPT बराबर 90 डिग्री में कोण OPQ घटा दें। 90 में ये वाला कोण घटाएंगे P वाला, तो किस में है, OPQ में, तो ये घटाएंगे तो 90 में 25 घटेगा, तो प्यारे बच्चों ये 65 डिग्री आ जाएगा, और यही आपका आंसर है। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आप चीज़ों को समझते हुए अपनी क्लास को कंटिन्यू बनाए रखिए, ठीक है। और आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। थैंक यू प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।